हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय श्री राम 8595 में। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर करण को कब पता चला था कि पांडव लाक्षागृह के अग्नि से बचकर निकले थे। चलो फ्रेंड, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँ आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद फ्रेंड। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आखिर करण को कब पता चला था कि पांडव उस लाक्षागृह के अग्नि से जीवित बचकर निकल गए थे। जब पांचाल के राजा द्रौपद ने अपनी बेटी पांचाली का स्वयंवर रचाया था, उस स्वयंवर में जितने भी राजा भाग लिए थे वो एक एक करके हर एक राजा असफल हो रहे थे। हालांकि उस स्वयंवर में यह शर्त रखा गया था कि जो भी राजा अपने तीर संधान करके मछली के आंख पर सीधा तीर संधान करेगा वही इस प्रतियोगिता में विजयी होगा। लेकिन वहां आए हर एक राजा में से कोई भी ऐसा नहीं कर पाया, जिसके बाद द्रौपद ने सभी राजा को ललकारते हुए कहा कि तुम सब में से कोई किसी में भी सामर्थ्य नहीं है ऐसा करने को। तब उस समय करण ने अपने गुरु परशुराम का मान रखने के लिए उस स्वयंवर में खुद भाग लिया था, किंतु कृष्ण के कहने पर पांचाली ने खुद कहा कि मैं एक सूत के पुत्र से विवाह नहीं कर सकती, और उस समय करण का वहाँ पर बहुत मजाक बनाया गया था। लेकिन जब यह सब हो गया तब कृष्ण के ही कहने पर नियम को बदलते हुए कहा कि जो भी अब हर एक पुरुष, केवल क्षत्रिय नहीं, जो भी पुरुष इस लक्ष्य का भेदन करेंगे वही पांचाली से विवाह करेंगे। तब उस समय वहाँ पर पांडव के सभी भाई भी थे। तो पांडव के बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम जाओ और इस लक्ष्य का भेदन करो, और अर्जुन उसमें सफल भी रहे, जिसके बाद पांचाली का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। किंतु जब अर्जुन पांचाली का वरण करके वहां से लौट रहे थे तभी वहां आए सभी राजा और पांडव में युद्ध होने लगा, जिसके बाद कि दुर्योधन के साथ देते हुए करण ने अर्जुन से युद्ध करना शुरू कर दिया। युद्ध करते हुए करण को यह एहसास हुआ कि मेरे समक्ष अगर कोई योद्धा इस तरह से युद्ध कर सकता है तो वह केवल और केवल अर्जुन ही है। उसी समय करण को थोड़ा मन में डाउट हुआ और लगने लगा कि पांडव अभी भी जीवित है, उस लाक्षागृह के अग्नि में नहीं मरा था। तब जाकर करण ने स्वयं कृष्ण भगवान से पूछने लगा कि पांडव अभी भी जीवित है या नहीं। तब जाकर कृष्ण भगवान ने करण को बताया कि पांडव अभी भी जीवित है, लेकिन अब जो होगा यह बहुत ही कठिन विपत्ति का आगमन होगा। सो हेलो फ्रेंड, करण को उसी समय पता चला कि पांडव अभी भी जीवित है, और उन्होंने उस समय पांडव से युद्ध न करते हुए उन्हें पांचाली का वरण करके लेके जाने की अनुमति दे दिया था। सो हेलो फ्रेंड, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।